किसी के ख्याल आपके दिलो दिमाग पर दिन रात छाए रहते हैं? क्या किसी की यादों ने आपको आसपास से इतना ज़्यादा घेर रखा है कि चाह कर भी उसको भुला नहीं पा रहे हो और अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जानना चाहते हो उसके दिल की बात? तो आज का वीडियो आपके लिए है। जानते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देरी किस बात की, फटाफट से जान लेते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल के राज। अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए आप अपने पर्सन का इमेज और नाम अपने दिमाग में रखिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग्स चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर के ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फ्रॉड से बचना है अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स आजकल ग्रुप्स में एक्टिव है, राइट। अगर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे दिए हुए पे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है उस पर कीजिएगा। ओके, चलिए जी। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में इनको लेकर के, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इनके बारे में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। द चैरियट का कार्ड सबसे पहले आया है। वाह, ओके। प्रोमिनेंटली कर्क सबसे पहले आ गई है। कैंसर राशि, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल लोचा है। 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, अगेन पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, King of Cups, Page of Sword, the Lovers, Six of Sword, 9 of Sword, Justice, 8 ऑफ स्वॉर्ड, लास्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए ये सारे कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, राइट। और आप ऐसे इंसान हो कि आपको अश्योरेंस चाहिए, ठीक है। आप उनमें से नहीं हो कि आपको कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए और आप दूसरों की बातों में आ जाओ। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत सोच समझ के काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के भरोसा करते हैं। ऐसे ही आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर लेते हो। और आपको डेफिनेटली रिश्तों में कोई भी सुपरफिशियल रिश्ता, कोई झूठ या फरेब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। और आपको कमिटमेंट चाहिए बेसिकली, और आप दिन रात यही सोच रहे हो कि आपके पार्टनर कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए विश करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेयर्स करते हो। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, राइट। एंड आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। जब उनका मन करता है आते हैं, जब उनका मन करता है चले जाते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है,
राइट। और इनको लगता है कि आपको खुश रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये भी इनको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि आप इजीली खुश नहीं रहते हो। आपको खुश रख पाना, आपको आपके हिसाब से चीज़ें कर पाना बहुत उनको कई बार मुश्किल लगने लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हो, आपकी लाइफ बहुत फास्ट है, आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने हैं और आपको ना एक सोचना समझना नहीं है, उतना आप सोच समझ नहीं पाते हो। आपको जो मन करता है आप बोल देते हो, आपको जो मन करता है आप करते हो, लेकिन उतनी सोच आपकी नहीं है या उतना डीप लेवल तक आप नहीं सोच पाते हो। कुछ इमेच्योरिटी आपके अंदर लगती है इनको, राइट। जबकि ये जो है ये खुद बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। एंड हेल्पिंग नेचर के हैं, है ना। इनको हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को देना, सहायता करना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी देखो, आप एक दूसरे के साथ भी बहुत ज़्यादा डिसेंट एक रिश्ता शेयर करते हो। बोलते भले ही कम है, राइट, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके इसके लिए आप दोनों एफर्ट्स डालते हो। और आपके पार्टनर तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस से भरे हुए हैं। इमोशंस तो हैं लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हैं। क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, कब आगे बढ़ना है, कब नहीं बढ़ना है, या कब चीज़ें इनको करनी है, नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ों को प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक सही गलत, बहुत सारी चीज़ें ये सोच समझ के चीज़ों को करते हैं, है ना। इनकी लाइफ में भी जनरली भी ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करने वालों में से हैं। ऐसे ही ब्लाइंडली कुछ नहीं करते हैं। आपको एक्सप्रेस करते नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हो कि कम से कम अपने दिल की फीलिंग्स बताओ तो सही, एक्सप्रेस तो करो। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, वो बहुत स्लो और ग्रेजुअली ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि बस लव एट फर्स्ट साइट, कि बस देखा और प्यार हुआ और चलो भाई, नहीं। आप लोगों का रिश्ता बहुत स्लोली ग्रो किया है, बहुत स्लोली ग्रो किया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के अंदर काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, काफ़ी कुछ आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए भी हो। और जब हमारी कोई भी एक क्वालिटी अगर हम एक दूसरे से मैच करती है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनता ज़रूर है, बढ़ता ज़रूर है। लेकिन करेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप दोनों की लाइफ में आ रही है, थोड़ा सा आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे स्टक दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सन की लाइफ में या तो कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में ये अटके हुए हैं कि दो चीज़ों में इनको डिसीजन लेना पड़ रहा है। सो बार बार इनकी याद आपको आ रही है और बहुत ज़्यादा इनकी बातें आपको समझ में भी नहीं आती हैं और बहुत ज़्यादा आप अपनी बात इनसे कह भी नहीं पाते हो। आपसे कनेक्टेड तो है, आपसे डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका बना हुआ है, लेकिन वहीं पर कन्फ्यूजन्स भी हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स इनकी लाइफ में बनी हुई है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ये बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थके हुए फील कर रहे हैं। इनको अब ऐसा लगता है कि अब ना हो नहीं पा रहा है, अब ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, या जो इन्होंने सोचा था ना रिलेशनशिप्स में, उतना वो एफ़र्ट्स डाल नहीं पा रहे हैं, या जितना इन्होंने सोचा है उतनी चीज़ें ठीक चल नहीं पा रही हैं। भले ही इन्होंने पास्ट में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब की हैं, बट अभी ये बहुत ज़्यादा अपने को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको गिल्ट हो रहा है कि आपके साथ जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा नहीं चल पा रहा है, या जैसा चलना चाहिए था, या जैसा जो रिश्ता आप डिज़र्व कर रहे थे, जो प्यार आप डिज़र्व कर रहे हो, वो आपको ये दे नहीं पा रहे हैं, आपको मिल नहीं पा रहा है। सो ऐसा कुछ डिसीजन ये लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ ये जस्टिस लाइफ में करना चाहते हैं, या आपको ऐसा जस्टिस देना चाहते हैं, या आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं। भले ही पहले कुछ मजबूरियों के चलते या कुछ भी रीजंस के चलते अगर इनकी लाइफ में ये स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, बट अब डेफिनेटली यहाँ पर कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को ये असेस कर रहे हैं, क्या ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं या फिर अपने रिश्ते को जस्टिफाई करना चाहते हैं। ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई हैं कि इनको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव तो है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी घेर लेती है। इनको लगता है कि
कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को तो किस्मत ने मिलाया है, आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। अभी आपके बिना बिल्कुल भी ये रह नहीं पा रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं चाहते हैं एक ग्रोथ अपनी लाइफ में, चाहते हैं एक ग्रोथ इस रिश्ते में। ये सोच रहे हैं कि आपको और ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके साथ ही अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं, आपकी केयर करें, एक अफेक्शन दें, और जितना आप डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए। ये इनको फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उन्होंने खुद को समझा लिया है, देखो कहीं ना कहीं, कि आपके बिना रह पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब कई बार रातों में नींद नहीं आती है, स्लीपलेस नाइट्स इनकी हो चुकी हैं। जब भी ये अकेले होते हैं तो आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ये, है ना। आपकी केयर करना चाहते हैं और आप अभी इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हो अपनी लाइफ में। अब आपकी इम्पोर्टेंस इनको धीरे धीरे करके समझ में आ रही है, अब आपको पाना चाहते हैं एनी हाउ, ठीक है। अब ये इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं। अब ये इनसे अकेलापन, ये परेशानियाँ अब इनसे झेल नहीं रही है, क्योंकि अब जो लाइफ ये जी रहे हैं फ़िलहाल आपसे अलग हो करके, कहीं ना कहीं आप भी चुप हो गए हो, आप भी अब इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो ये चीज़ें ना अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं कि इतना प्यार आप इनको दे रहे थे, इतना प्यार आप इनसे कर रहे थे, अचानक से आप चुप हो गए हो, अचानक से आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी है, या जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुका है, अब वो उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, अब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सो अब ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना, और अभी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा और व्हील ऑफ फॉर्चून को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि सही समय, जो भी आपकी लाइफ में बुरा समय आप चल रहा था या बुरा समय आप देख रहे थे, वो समय बहुत जल्द यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अच्छा समय आप दोनों की ज़िंदगी में आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी कुछ हो जाए, जैसे भी ये आपको पा सकते हैं, जैसे भी ये आपको कमिट कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, राइट। और जो भी आपकी तकलीफ़ें आपने अभी तक झेली हैं, उसका बहुत जल्द सल्यूशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मैं ये देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल लेवल पर या इंटेंस लेवल पर इनका प्यार आपकी तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सो अट्रैक्टेड, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, और एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके और आपके बीच में बन रहा है, वो उस पर फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो ऐसा ये डिसीजन बनाना चाहते हैं, ऐसा ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और पहले से भी बेटर बन के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये खुद को भी चेंज कर रहे हैं आपके हिसाब से, राइट। कहीं ना कहीं अगर ये पहले आपको तकलीफ़ देते थे, या पहले आपको कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, या पहले कुछ बातों को लेकर जाने अनजाने इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो या आपको कुछ गलत बोल दिया हो, तब उसका रियलाइजेशन भी इनको हो रहा है, और बहुत जल्दी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और आपके पास आकर के अपने प्यार का इजहार और कमिटमेंट ज़रूर करेंगे। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इतना सब यहाँ पर ये सोच रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं ये पार्टनर से, क्या बोल रहे हैं। सो आपको याद करते हुए तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और जब भी ये फ्री होते हैं, अकेले होते हैं, आपको ही याद करते रहते हैं, है ना। आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगे हैं, और पहले अगर आप इतने इंटरेस्टिंग इनको नहीं लगते थे, बट अब लगने लगे हो, राइट। और इनको ये भी पता है कि आप भी हर्ट हुए हो, आप भी इनका वेट कर रहे हो, तो ये ज़रूर आपकी तरफ बढ़ेंगे। हाउ कुड यू इवन लव मी। सो देखिए, आपसे क्लियर कर पूछ रहे हैं कि इतना सब इन्होंने आपके साथ कर दिया, कह दिया, बोल दिया, उसके बाद भी आप इनसे इतना प्यार कैसे करते हो। When I think about you, it takes everything I have inside to not reach out, miss you, right? So जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है, या फिर मैं ये देखूं कि वो अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है। आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी। सो आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं।
यू ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग। आप हर सुबह उनके चेहरे पर, आपकी यादें हर सुबह उनके चेहरे पर स्माइल लेकर के आती है। यू मेक मी फील लाइक आई कैन डू एनी थिंग आई सेट आउट टू डू। सो एक कॉन्फिडेंस आपसे उनको ज़रूर मिलता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो डेफिनेटली अपने को चेंज कर रहे हैं आपके लिए, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट, गिव मी टाइम टू कम टू यू। सो इन्होंने ख़राब किया है सब कुछ, सारा रिश्ता। सो उस चीज़ का एडमिट भी कर रहे हैं और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा घुटन भी देती है। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। ओके, सो ये थे आज के मैसेजेस, ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिएगा, अगर आपको पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने कर लिया है, सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सकें। ओके, क्लेम करना नहीं भूलना है। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। ग्रैटिट्यूड देना नहीं भूलना है। ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।